powered by Polycab, India's safe, happy connection. अच्छा सर, कल मार्केट में बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट दिखा। एक तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी, इंटरेस्टिंग था। 4 पॉइंट बढ़े थे। क्या बड़े डेटा दिखे आपको? 4 पॉइंट बढ़े, आपको निफ्टी 4 पॉइंट बढ़े हुए दिख रहा है। 26,000 का निफ्टी, वो आप बार बार बोले 4,56,000 60,000 वाला बैंक निफ्टी घटा, वो नहीं दिख रहा। वो भी तो पूरे 4 पॉइंट घटा है। पॉजिटिव देख रही हूँ सर। लेकिन चलिए, बड़े इंटरेस्टिंग डेटा है। भले ही आप जहाँ खुले वहीं बंद हो जाए, लेकिन दिन के दौरान भी आपने काफ़ी कुछ किया, वो जानना समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, लगातार तीसरे दिन 4 पॉइंट से ही सही, लेकिन निफ्टी में रही है हरी निशान के साथ समाप्ति, और 16 दिन की ऊंचाई पर जाकर निफ्टी ने इंट्राडे में 26,233 का लेवल कल छुआ है। लगातार तीसरे दिन निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बनाया, यानी कि मजबूती के संकेत बरकरार है 4 पॉइंट की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी 2 दिनों के अच्छी तेजी के बाद कल फ्लैट बंद हुआ है, 4 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। कहने में कह सकते हैं कि 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, बट वो ठीक है, जो भी आप मान लो। लगातार दूसरे दिन बैंक निफ्टी ने भी हायर हाई हायर लो बनाया है। ये संकेत साफ आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी के लिए भी। और इसके अलावा 27 दिनों से बैंक निफ्टी जो अपनी 58,800 और 59,800 की क्लोजिंग रेंज है, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसको बदल नहीं रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 3 दिनों की तेजी पर कल थोड़ा सा ब्रेक लगा, हल्का सा कमजोर आया, ज़्यादा नहीं, और पिछले दिन की रेंज में ही कारोबार किया, यानी कि मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स थोड़ा सा ठंडे मूड में था। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार चौथे दिन तेजी में रहा है। लगातार तीसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने हायर हाई भी बनाया, हायर लो भी बनाया, और यहाँ 17,000 के अहम लेवल के ऊपर लगातार बंद होता हुआ दिख रहा है। कल भी 17,600 के करीब बंद हुआ है। सारे इंडेक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है AI डेटा में, वो देखिए, सारे इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप सेलेक्ट, स्मॉल कैप, सबसे मजबूत स्मॉल कैप इंडेक्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट। देखो, करेक्ट। 3 दिन से हायर हाई हाई लो, 4 दिन से क्लोजिंग, 4 दिन से किसी ने पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं दी, ये पहले दे रहा है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स, ब्रॉडर मार्केट में जो डर था ना, वो डर अब धीमे धीमे कम हो रहा है। ये संकेत साफ आपके लिए क्लियर है। ठीक है। मेटल इंडेक्स 5 हफ्ते की ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखा है कल के सेशन में। वेल डन, वेरी गुड। अब आइए स्टॉक्स। जी सर। रिलायंस लगातार चौथे दिन हायर हाई हायर लो बनाया, संकेत तेजी के। हल्का सा कल लाल निशान में बंद भले ही हुआ हो, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन टेक्निकली रिलायंस अभी भी मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 1560 के ऊपर बंद हो रहा है, तो टेंशन भी नहीं है। ICICI बैंक 26 दिनों से 1360 और 1400 की रेंज में ही बंद होता दिख रहा है। कल भी थोड़ा सा इस रेंज के ऊपरी सिरे लोअर लेवल पे 1362 पर जाकर बंद हुआ है। ये भी थोड़ा सुस्ती के संकेत दे रहा है। ICICI बैंक से अभी तक कोई क्लैरिटी बहुत खास नहीं आ रही तेजी मंदी की, लेकिन HDFC बैंक ये धीमे धीमे अच्छी मजबूती के संकेत दे रहा है नेहा, और लगातार तीसरे दिन हरे निशान में चुपचाप बंद हो गया। कल HDFC बैंक ने अच्छा काम किया। 100 दिनों का और 50 दिनों का दोनों का मूविंग एवरेज जो है, उसके ऊपर जाकर बंद हुआ है 997 997 पर, और लगातार तीसरे दिन हायर हाई और हायर लो बनाया। ये तीसरे दिन हायर हाई हायर लो बनाकर बंद होना, ये अच्छा संकेत है। तीसरे दिन लगातार तेजी का अच्छा संकेत है। अब जो डेटा है HDFC बैंक के लिए, 100 DMA 985 है, 50 DMA 995 है, इन दोनों के ऊपर जाकर बंद हुआ है। लेकिन जो बड़ी रेंज है 54 सेशन से जो HDFC बैंक की चल रही है, नीचे में 970 1020, ऊपर में ये 50 पॉइंट की रेंज में फुल टाइम पास करता हुआ HDFC बैंक। ओके सर, DIS तो अपना काम करे, लेकिन FIs की कल की परफॉर्मेंस मुझे समझ नहीं आई। मतलब कैश की बिकवाली देख के मूड ऑफ हो, या ओवरऑल खरीदारी देख के खुश हो, कि क्या किया है इन्होंने? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, और ये वाकई में ये समझना बहुत डिटेल में जरूरी कि FIs एक्चुअली क्या कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़े से डेटा बताता हूँ, उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। कल क्या हुआ है? कल FIs की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी और बढ़कर रही है, 12.8% पर पहुंची है। यानी कि धीमे धीमे FIs अपनी शॉर्ट पोजीशन काट रहे हैं, थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं धीमे धीमे। 11.4 से 12.8, 1.5% के आसपास करीबन कल FIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ाई है। ठीक है। लगातार दूसरे दिन कैश में बिकवाली की। कल 450 करोड़ का आंकड़ा था, अब आज आपको 1800 करोड़ का आंकड़ा दिख रहा है। थोड़ी सी बिकवाली बढ़ाई है। डर लगता है कि फिर बेचने आ गए ये लोग। 3 दिन खरीदा था, 3 दिन के बाद लगातार 2 दिन से बेच रहे, लेकिन नेट में आइए, कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिलाकर लगातार चौथे दिन 2150 करोड़ की खरीदारी। टोटलिटी कैश में 1800 में बेचने के बावजूद 2100, यानी कि फ्यूचर्स में कहीं न कहीं तो खरीदा होगा। कहाँ खरीदा है? लगातार चौथे दिन स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, लगातार चौथे दिन स्टॉक फ्यूचर्स में। और कल भी स्टॉक फ्यूचर्स में 1847 करोड़ की खरीदारी की थी, और 4 दिनों में लगभग नेहा 9000 करोड़ रुपए के आसपास के स्टॉक फ्यूचर्स खरीद चुके हैं।
ठीक है, तो 9,000 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स कम नहीं होता कम है। नहीं है। ठीक है, तो 4 दिन में कैश और इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिला के देखेंगे तो एफआईएस की खरीदारी 9,000 करोड़ से ज़्यादा की है। तो नेट तो स्टॉक्स खरीद ही रहे हैं। घरेलू फंड्स लगातार 82 दिन 3800 करोड़ की खरीदारी करते हुए दिखे। तो 2-3 चीज़ें जो आपका सवाल है, पहली चीज़ ये क्या है, सिर्फ जो लोग कैश के लेवल देख के मार्केट को एनालिसिस करना कि एफआईएस ने कैश में खरीदा बेचा, वो बोलता है एफआईएस की वो गलत कर रहे हैं। अच्छा। वो एनालिसिस कभी सही कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने ये शुरू किया। और अब देखें धीमे धीमे सारे लोग उसको देखने शुरू करें, क्योंकि देखते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अब सब लोग कैश के साथ साथ स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के एनालिसिस करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है ना यही एनालिसिस ज़्यादा सही है, यही सही पिक्चर आपको दिखाता है। तो वो हो रहा है और होगा भी, होना भी चाहिए। गलत बताए उससे बढ़िया दूसरों को देख के सही बता दे, मैं तो होता हूँ, वो भी अच्छी बात है, कोई गलत नहीं उसमें। जहाँ गलती सुधार सकें, जहाँ किसी से अच्छा सीख सके तो सीखना चाहिए। हम भी सीखते हैं, सबको सीखना चाहिए, कोई गलत नहीं है उसमें। कैश मार्केट में आप देखिए, खाली आप देखेंगे तो आप ऐसे नर्वस हो, 2 दिन से बेचें यार मार्केट तो ख़राब है, लेकिन सामने आप इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स वगैरह मिला के देखेंगे, और स्पेशली स्टॉक फ्यूचर्स की वैल्यू इंडेक्स फ्यूचर्स से ज़्यादा है, कैश की डेटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। उस लिहाज से अगर आप देखें तो ऐसे अभी कहीं कोई अलर्ट होने के, घबराने के संकेत नहीं है डेटा में, आप निश्चिंत रहिए। अभी तक अगर बेचेंगे तो दिखेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई खास संकेत बिकवाली का आया नहीं। दूसरी बात एक और है, आमतौर पर पहले ऐसा होता था कि जब एफआईआई लेने आते थे तो घरेलू फंड सब सोचते थे कि भाई चलो ठीक है, ये बेच लेने आए तो इनको हम बेचेंगे, जब ये बेचने आएंगे तो हमें लेना है, हमें हमारी जिम्मेदारी का पता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोकल फंड बोलते भाई तुम्हें क्या करना तुम जानो। एक्चुअली बता रहा हूँ, वो अपनी स्ट्रेटजी के साथ, पहले लोकल फंड्स एफआईआई को देख के स्ट्रेटजी बनाते थे, अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता है एफआईआई खरीदने आ रहा है बेचने आ रहा है, मुझे खरीदना तो मैं खरीदूंगा, मुझे बेचना मैं बेचूंगा, मुझे एफआईआई से। बिकॉज हमारे यहाँ के फंड देखो ना, 10-10 लाख करोड़ की साइज़ के फंड आपके 12 लाख करोड़ के ऊपर है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, 8-8, 9-9 लाख करोड़ के फंड आपके एचडीएफसी आईसीआईसीआई प्रूव हो गए। तो उनको कहाँ फ़र्क पड़ा, हाथी ही है एकदम। किसी भी बड़ी एफआईआई के सामने टक्कर वाले हैं, इतने बड़े बड़े 5-5, 6-6 लाख करोड़ के एयूएम इक्विटी में लेके बैठे हैं, मजाक थोड़ी है। सही बात है। ठीक है, उनके लिए ऐसे 10-10 हज़ार करोड़ की ब्लॉक डील करना चुटकियों का काम है। Correct. इसीलिए तो 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार करोड़ के आईपीओ ऐसे बढ़ जाते हैं। सही बात तो ताकत है ना पैसे की। तो इसलिए घरेलू फंड पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे सेंटीमेंट के लिहाज से एफआईआई के डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पैसे के लिहाज से तो घरेलू फंड खरीद रहे हैं, कोई इशू है नहीं। चलिए बढ़िया। सर ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा बताएं। अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन तगड़ी तेजी बनी है। 4 दिन से अमेरिकी बाजार रहे निशान में, अच्छे रहे निशान में। पॉइंट से मत देखिए, क्वालिटी से देखिए। S&P 500 का लाइफ हाई पर बंद हुआ है और इंट्राडे के लाइफ हाई से सिर्फ 11 पॉइंट दूर है। एज गुड एज लाइफ हाई। नेस्डेक 2 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है, लाइफ हाई से सिर्फ 450 पॉइंट दूर है। डाउ सिर्फ 450 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से, बिल्कुल मतलब 1% के डिस्टेंस में भी नहीं है। एनवीडिया पिछले 4 दिनों में 10% दौड़ लगा चुका है। और एनवीडिया का इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि एनवीडिया अकेला स्टॉक है तो कोई बहुत बड़ी बात। एनवीडिया अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल तय करता है। करेक्ट। ये एआई से जुड़ा हुआ स्टॉक माना जाता है। ये बढ़ता है ना तो सबकी एकदम ऐसे तबीयत खुश हो जाती है। 2 ही स्टॉक सबसे ज़्यादा सेंटीमेंट, एनवीडिया और टेस्ला। अगर ये दोनों तेजी में रहते हैं तो अमेरिका में लगता है कि हाँ पार्टी चल रही है। अब आइए पार्टी जहाँ चल रही है वो भी बताऊँ, उससे पहले एक लाइन और बोल देता हूँ। डॉलर इंडेक्स लगातार दूसरे दिन रहा है कमज़ोर, 2.5 महीनों के लोअर लेवल्स पर आकर 97.5 पर बंद हुआ। अच्छी बात है, अमेरिका की इकोनॉमी के दमदार आंकड़े देखकर भी डॉलर इंडेक्स ऊपर बढ़ा नहीं। ये सोच के कमज़ोर रहा है कि अगर मजबूत आंकड़े होंगे तो ब्याज दरों में कटौती की शायद ज़रूरत जल्दी ना पड़े। ये हो सकता है एक अमेरिकी बाजारों की सोच रही हो। अब जहाँ पार्टी चल रही वहीं हम भी चलते हैं। क्रिसमस की पार्टी की बात नहीं कर रहा भाई साहब। सोना 1,38,496, वो IBR में आता है ना धीरे धीरे, 138,496 याद करने में ईजी है। हाँ ये नया लाइफ है। और चांदी तो देख के चौंक जाएंगे, 2,20,490। कुछ नहीं तो बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर लीजिए जो हमें सिखा के गए। सही बात है। मैं सोना चांदी खरीद के रखो। अपने बेटर हाफ को प्रणाम कर लीजिए जिन्होंने हमेशा बोला है कि सोने ही खरीदा करो। कहाँ के इधर उधर चक्करों में पड़े हो। पूरे साल भर का लेसन ऑफ द ईयर यही है कि सोने चांदी ने जोते, और अब रुकने थकने का नाम नहीं है। वैल्यूएबल लेसन है ये, अवेलेबल लेसन ऑफ 2025 है ना। ये 9 दिनों में सोना बढ़ा है आपका 8,100 रुपये, चांदी 31,000 रुपये बढ़ी है 9 दिनों में। 31,000 रुपये सोचो आप, ठीक है।
पर डे मतलब 3,000 रुपये से ज़्यादा की रेट से बढ़ रही है ऑलमोस्ट 3,500 हाँ। इस बीच कच्चा तेल 2 हफ्तों की ऊंचाई पर $62 के आसपास है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। कॉपर लाइफ हाई पर लगातार 30 दिन, ये इसको वो क्या है, इसको वो इज्जत मिली नहीं जो मिलनी चाहिए कॉपर को, जबकि किसी भी लिहाज से रिटर्न देने के मामले में ये सोने चांदी से पीछे नहीं है, रिकॉर्ड बनाने में पीछे नहीं है, डिमांड में पीछे नहीं है। एक बार आदमी सोना ना खरीदे चल जाए, कॉपर ना खरीदे चल नहीं सकता, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। तो कॉपर भी लाइफ हाई पर है, निकल 7 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचा है। बहुत बढ़िया, लगे रहो।